Good morning, my all students. वेलकम टू द प्रज्ञा ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो हम इसमें ये देखेंगे कि प्लांट का जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा कैसे होता है, उसको पूरा करने का तरीका क्या होता है, कहाँ से अपने न्यूट्रिशन को लेता है। तो आइए हम देखते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट ये है क्लास 7 का चैप्टर, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे भी पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम ये भी जानेंगे कि किसी जानवर में हम सब भी एनिमल्स के ही कैटेगरी में आते हैं। हम ये देखेंगे कि हम सब अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, कैसे ले रहे हैं, न्यूट्रिशन होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है। तो बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ intake of food and its utilization by the body of an organism is called nutrition। तो जो हम सब को भोजन लेने का और उसको यूटिलाइज करने का, उसको उपयोग में लाने का, हम सब का बॉडी क्या करता है, किसी भी फूड को अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज करता है। तो वो क्या कहलाता है, हम सब का न्यूट्रिशन कहलाएगा। फिर आता है न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स वर्ड कहाँ से आया है, न्यूट्रिशन से आया है। तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, हम क्या जानते हैं कि हमारे फूड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कहाँ पाया जाता है, ये सब हमारे फूड में पाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि हमारे भोजन में प्रेजेंट होता है। तो हम क्या देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो 2 टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स होता है, 2 टाइप्स का मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म या वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड ना हो। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड ना होना, क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये सिर्फ प्लांट ही कर सकता है, क्योंकि प्लांट ही है जो कि किसी और पे डिपेंड नहीं होता है। प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 कंपोनेंट होता है जिससे कि ये अपने आप को ऑटोट्रॉफिक जोन में रखता है। तो हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक। तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, ये खुद पे डिपेंड था और ये दूसरे पे डिपेंड हो। हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट या फिर अदर। तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होता है, वो क्या कहलाएगा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या आ जाएगा, एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। अभी हम क्या बताए थे, प्लांट जो होगा क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक, लेकिन हम वहां पे लिखे नॉन ग्रीन प्लांट, वैसे पौधे जो कि हरे नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या में रखेंगे, हेटेरोट्रॉफिक में। क्योंकि इस तरह के पौधे क्या होते हैं, कुछ इंसेक्टिवोरस होते हैं, कोई पैरासाइटिक होते हैं, तो ये सब फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऑटोट्रॉफिक में जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है वो किस प्रोसेस के थ्रू करता है, तो वो करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो अब हम ये जानेंगे कि कौन सा ऐसा पौधा है जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वैसा पौधा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। और ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये कहाँ होता है, एक ऑर्गेनेल्स होता है क्लोरोप्लास्ट, उसी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाई प्लांट्स एंड ट्रीज लुक या अपीयर ग्रीन, पौधा या पेड़ पौधा हरा क्यों दिखता है, ये क्वेश्चन आता होगा ना मन में। तो कहता है प्लांट्स हैव ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, प्लांट के पास क्या होता है, पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और वो क्या करता है, वो पौधे को हरा रंग देता है, ग्रीन लुक देता है। तो ये ग्रीन लुक क्वेश्चन ही तो है, तो सभी जानते हैं।
ठीक, तो होता क्या है, हम सभी जानते हैं कि सन से कितना लाइट इमिट होता है, 7। तो इसमें से वो सबको एब्जॉर्ब करता है, लेकिन रेड एंड ब्लू को वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, बाकी सबको एब्जॉर्ब करता है। तो यही इसी कारण क्या होता है, वो ग्रीन कलर अपीयर होता है, मतलब ग्रीन हरा दिखाई देता है। प्लांट्स विच हैज नो क्लोरोफिल दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, सो दे इन हेटरोट्रॉफिक। तो कहता है कि वैसा पौधा जिसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट ना हो, तो वो क्या होगा, तो उसे हम हेटरोट्रॉफिक जोन में रखेंगे, क्योंकि वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, ठीक है। तो हम बहुत देर से क्या देख रहे थे कि एक वर्ड आ रहा था, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है, आप सभी जानते होंगे। थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स यूज एनर्जी इन सनलाइट टू टर्न ए गैस। प्लांट क्या करता है, सनलाइट में एक एनर्जी को यूज करता है और क्या चीज में बदलता है उसको, एक गैस में, और उस गैस को क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं। एंड H2O इनटू शुगर, तो वो शुगर और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसका केमिकल नेम होता है H2O, और उसको मिला करके वो क्या बनाता है, शुगर बनाता है। उसके बाद क्या करता है, उस शुगर से पौधा अपने आप, इसी शुगर को हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो फिर क्या होता है, वो देन प्लांट्स यूज दिस शुगर टू ग्रो, तो पौधा उस शुगर को जो प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O से जो बना शुगर, उसके थ्रू प्लांट अपने आप को ग्रो करता है। एट द सेम टाइम, उसी समय क्या होता है, एक घटना होता है। एट द सेम टाइम प्लांट्स प्रोड्यूस ए गैस कॉल्ड ऑक्सीजन, हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में। उसी समय क्या होता है, पौधा एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। वो प्लांट के लिए तो प्लांट के लिए वेस्ट ही होता है, लेकिन यहाँ पे वेस्ट लिखना सही नहीं था, फिर भी हम लिखे हैं, ठीक है। तो प्लांट के लिए तो वो वेस्ट ही हुआ, लेकिन विच इज लकली, लेकिन वो किस्मत से हम सब के लिए बहुत उपयोगी होता है, जरूरी होता है, क्योंकि हम सभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। तो एक मन में और भी बात आता होगा, पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने का मेन पर्पस क्या होता है, तो क्या अभी हम किसी से पूछते हैं तो वो क्या बोलेगा, ऑक्सीजन बनाने के लिए। नहीं, क्या होता है, इट इज नॉट फॉर O2 प्रोडक्शन। O2 यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। और क्यों करता है, ताकि उसको हम फ्यूचर में यूज कर सके। पौधा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, सोलर एनर्जी मतलब वैसा एनर्जी जो कि सन से प्रोवाइड होगा, इसको केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज बनाए। तो इसको हम क्या जानेंगे, एक इक्वेशन के थ्रू जानेंगे। तो हम क्या देखे थे, CO2 एंड H2O से वो क्या बना रहा था, ग्लूकोज बना रहा था। तो हम अभी हम देखते हैं, CO2 प्लस H2O क्या बना रहा, चलो इसको आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस होता है सनलाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, ये प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिए, बताया था ना, क्लोरोफिल। तो लिखेंगे क्लोरोफिल। दूसरा क्या था, नेसेसरी, सनलाइट, ठीक है। तो CO2 और H2O से बन क्या रहा था, तो हम क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हम जानते हैं, C6H12O6 प्लस O2। हम क्या बोल रहे थे, ये क्या बन रहा था, ऑक्सीजन। ये क्या हुआ मेरा, ग्लूकोज। तो पौधा, प्लांट क्या करता है, इसको तो यूज में लेता है, लेकिन ये क्या होता है, उसके लिए वेस्ट हो जाता है। तो जो इधर इस एरो के उस साइड बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये होगा प्रोडक्ट। तो हम क्या देखेंगे,
अब हम इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कार्बन कितना 6, पहले कार्बन कितना 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको हमको 6 करना होगा। तो ये हो गया कार्बन 6। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ कार्बन को 6 करने के चक्कर में ऑक्सीजन क्या हो गया 12, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हो गया 12, 6 कार्बन 12 ऑक्सीजन। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्या है 12, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे 2, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा हमको 12, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब कार्बन हो गया कितना है बस 6, तो कार्बन यहाँ पे कितना है 6, तो ये आपका इक्वेशन भी हो गया कंप्लीट। तो इसको बैलेंस करना जरूरी होता है, हम देखेंगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है उस हिसाब से इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कीजिए। तो हम अब क्या देखेंगे, नीड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को पूरा होने में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो पहला क्या बताया था क्लोरोफिल, फिर क्या बताए थे सनलाइट, फिर क्या बताए थे वाटर एंड CO2। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफिल, तो इसमें हम कुछ बात कर भी चुके हैं। तो क्लोरोफिल होता क्या है, इट इज अ पिगमेंट दैट प्रेजेंट इन द प्लांट विच इज मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है सभी जानते हैं, प्लांट में, और ये जिस जगह पे होता है वो प्लांट के जिस पार्ट में होता है ये, वो क्या होता है मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस का मेन काम वहीं पे होता है, दैट इज लीव्स। और वो कौन सा पार्ट है, लीव्स होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, या फिर किचन ऑफ द प्लांट। इसको हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट का मतलब कि एक पौधे का खाना जहाँ बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। कभी कभी क्वेश्चन मिलेगा आपको कि हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट किसे कहते हैं, तो हम किसे कहेंगे, लीव्स को। फिर एक वर्ड आया था क्लोरोप्लास्ट, तो हम बताया था ना क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इट इज ए ऑर्गेनेल्स दैट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, एक ऑर्गेनेल्स है जो कि फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करता है। इन विच क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, और उसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है एनर्जी को कैप्चर करता है। कहाँ से, कौन सी एनर्जी को, सनलाइट यानी सोलर एनर्जी को, एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पे हम सिर्फ लिखे एनर्जी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इसी में एक और क्या है, लीव्स। ये सारा चीज कहाँ पे मिलेगा हमको, लीव्स के अंदर एक स्टोमाटा होता है, वो भी कहाँ मिलेगा आपको, लीव्स के अंदर। उसको हम अब बोलेंगे मिलेगा सर हमको दिखता ही नहीं है, तो इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। तो कहता है टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ कॉल्ड स्टोमाटा। तो एक पत्ते के ऊपर बहुत छोटा छोटा छेद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा, जिसको हम नेकेड आइज मतलब सिर्फ नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इट इज अलाउ CO2 एंड एंटर्स द लीफ एंड रीच द क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या करता है, स्टोमाटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स के अंदर अलाउ करता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भेजता है। सो इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। इस प्रकार ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो स्टोमाटा के बारे में इतना ही जानेंगे, इसके बारे में और भी पढ़ना है। तो एक बुक में कहीं कहीं मिलेगा स्टोमा और एक होता है स्टोमाटा। तो स्टोमा और स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमा होता है सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर मतलब एक, और यह स्टोमाटा होता है प्लूरल मतलब बहुत सारा। अगर एक स्टोमाटा है तो उसको हम स्टोमा कहेंगे, बहुत सारा स्टोमाटा है तो उसको हम प्लूरल कहेंगे, प्लूरल में स्टोमाटा कहेंगे। फिर आता है सनलाइट। तो अभी हम तक क्या पढ़े थे, क्लोरोफिल, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सनलाइट। लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट एंड इनिशिएट फोटोसिंथेसिस। लीफ क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करता है। फिर आता है वाटर, वाटर नीचे हो गया। अनदर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
तो ये वाटर क्या है? वाटर का यूज होता है प्लांट यानी फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए, और ये एब्जॉर्ब किया जाता है कहाँ से? सॉइल से। वाटर हम कोई भी प्लांट को क्या वाटरिंग करते हैं, कहाँ से करते हैं? सॉइल से। फिर आता है CO2। इट इज रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड बाय प्लांट विच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। इट इज टेकन बाय स्टोमाटा एंड पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। तो ये भी ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स के बारे में। आगे तक हम क्या देख रहे थे? ऑटोट्रॉफिक प्लांट के बारे में। तो अब हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक प्लांट। तो पहला प्लांट है पैरासाइटिक प्लांट। तो पैरासाइटिक प्लांट क्या होता है? ऐसा प्लांट जो अपने ग्रोथ के लिए किसी और प्लांट को किसी और प्लांट पे ग्रो करता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को सक करता है या चोरी करता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि कभी कभी क्या देखते हैं, एक पेड़ होता है, उसके ऊपर कोई दूसरा पेड़ आकर के ग्रो होता है, तो अपना सारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है? तो अपना सारा न्यूट्रिएंट्स वो उस पेड़ से लेता है, और जिस पेड़ पे वो ग्रो करता है उस पेड़ को हम क्या कहेंगे? होस्ट प्लांट। तो कभी कभी क्या होता है, उस होस्ट प्लांट से ये पैरासाइटिक प्लांट सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। उसके इसमें क्या होता है? होस्ट प्लांट होता है वो डेड हो जाता है, और उसके डेड होने के बाद इस पैरासाइटिक प्लांट को इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। उस केस में ये पैरासाइटिक प्लांट भी मर जाता है, उसका भी डेथ हो जाता है। और एग्जांपल क्या है? कस्क्यूटा यानी कि अमरबेल। फिर आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट को हम ये भी कर सकते हैं कि वो कार्निवोरस प्लांट है, वैसा प्लांट जो कि किसी जीव को खाता हो। वो खाता नहीं है, उसके न्यूट्रिएंट्स को सक करता है, ठीक है, उसको ट्रैप करके उसके न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वेनस फ्लाईड्रॉप, जिसको आप नेट पे देख सकते हैं, डोरसेरा कैप्सिनिस, कैलिफोर्निया पिचर प्लांट्स एंड सनलीव, ये इसका एग्जांपल है। फिर आता है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होता है? ऑर्गेनिज्म या प्लांट दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये सब अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। क्या करता है? ये अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी भी डेड मैटर पे, अपने आप डेड मैटर पे अपने प्लांट दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, इट डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। तो ये ग्रो कहाँ होता है? ये ग्रो होता है उस पार्ट पे जहाँ पे कुछ सड़ रहा है या फिर कुछ मरा हुआ है, उस पार्ट पे ये ग्रो होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा? मशरूम एंड राइजोपस। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो अब हम बताएंगे इस पेड़ के बारे में, सैप्रोफाइट्स के बारे में। तो ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेता कैसे है? ठीक है, ये जहाँ पे ये ग्रो होता है ना, उस जगह पे अपने अंदर से सैप्रोफाइटिक जूस को डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है, और सिक्रेट करने के बाद वो वहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उस डेड डिकेइंग मैटर से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर लास्ट इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है सिम्बायोटिक रिलेशन। तो सिम्बायोटिक रिलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कैसे? टू एनिमल्स और टू प्लांट्स लिव टुगेदर फॉर देयर सर्वाइवल। इन दिस केस बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड फॉर ईच अदर। इस केस में क्या होता है कि जैसे कि हम सब क्या करते हैं, एक बिजनेस को दो मिलकर करते हैं, तो वो हम दोनों क्या करते हैं ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। उसमें भी यही केस होता है। उसका एग्जाम्पल क्या, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लाइकेन, सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जाम्पल है लाइकेन। इसमें क्या होता है? फंगस और एल्गी दोनों साथ में रहते हैं, लिव टुगेदर। दोनों का बात होता है कि चलो हम दोनों साथ में रहेंगे, और तो अब दोनों साथ में रहेगा तो दोनों कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, कुछ देना पड़ेगा कि हाँ तुम ये दो और हम ये देंगे। तो एल्गी कहता है, फंगस कहता है कि हम तुमको रहने का जगह देंगे, पानी देंगे एंड मिनरल्स देंगे। तो एल्गी बोला ठीक है। तो फंगस पूछा कि तुम क्या देगा? तो एल्गी बोला कि हम तुमको क्लोरोफिल देंगे, क्योंकि क्लोरोफिल के बिना ये अपना खाना खुद से लाइकेन नहीं बना सकता है। तो हुआ ना ये सिम्बायोटिक रिलेशन, दोनों एक साथ रह रहा है। दोनों का रहने का पर्पस क्या है? एक दूसरे के लिए दोनों क्या है? बेनिफिटेड है, दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद है, क्योंकि दोनों में से एक भी अगर अकेले रहेगा तो दोनों का दोनों मर जाएगा। तो
उसको आप नोट कर लीजिए और यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। अब अगले चैप्टर पे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर आप ट्राई कीजिएगा, जब नहीं बनेगा मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिएगा। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके क्वेश्चन के साथ।